हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई। पीछे हुक वाला है। तो इसके लिए देखिए सारा पार्ट जो है वो हमने कटिंग करके रेडी किया है और इसकी कटिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस प्रकार से सभी पार्ट देखिए आपको पहले काट लेना होता है एक एक करके, उसके बाद इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आगे पल्ले की सिलाई करेंगे। तो अभी सारा पार्ट को हम साइड में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा वो आगे पल्ला में दो जो हमारा अटैच होता है, तो उसी को आपको रखना है सामने में। और सबसे पहले हम गले को बनाएंगे। तो यहाँ पे कपड़े को सीधा रखना है, मेन वाला कपड़ा, और इसके ऊपर से हम रखेंगे अस्तर वाले कपड़े को। और यहाँ पे हम इस प्रकार से गले में साइड में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। आधा इंच की दूरी पे गले के शेप के ही जैसा सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे हमारा पान गला है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही देखिए आसानी से ये गला जो है वो आसानी से पलटा के बन जाता है बिना पेपर पेस्टिंग का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग से बनेगा इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे अस्तर के जितना कपड़े को, और उसके बाद फिर चारों साइड हम गले में हल्का हल्का कट लगाएंगे। तो इस तरह से करने के बाद फिर इसको हम पलटेंगे अंदर की साइड, और थोड़ा सा कपड़े को अच्छे से प्रेस करके साइड में हम एक एक बिल्कुल किनारे में मतलब अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इससे जो गला है वो काफ़ी फिनिशिंग से तैयार होके आता है। तो इस तरह से आपको नेक में पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट, और कितना अच्छा हमारा गला का देखिए अंदर बाहर से फिनिशिंग आया है। उसके बाद हम चारों साइड अस्तर पे सिलाई लगा के जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है बाहर उसको हम छाट लेंगे, और इस तरह से हम लोग रेडी करते हैं इस वाले पार्ट को। उसके बाद हम लोग जो कटोरी इसमें अटैच करेंगे प्रिंसेस कट वाला, तो इसको लेंगे और इसको चिपका लेंगे पहले। तो मेन फैब्रिक के उल्टे वाले साइड में आपको रखना है अस्तर के कपड़े को, और इस प्रकार से दोनों को बैठा के रख लेना है पहले अच्छे से देख के, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। तो इस तरह से पूरी में सिलाई लगा के इसमें भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहेगा हल्का फुल्का उसको छाट लेना है। तो ये करने के बाद फिर हम इसकी ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, प्रिंसेस कट की। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे दोनों पल्ला जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप कहीं से भी सिल सकते हैं, नीचे की साइड से भी स्टार्टिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। केवल बड़ा छोटा ज़्यादा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कटिंग अगर सही से करेंगे तो आपका यहाँ पे किसी तरह से छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए जाके कटिंग देख लीजिए, चैनल पे अपलोड है। और इस प्रकार से दूसरी वाले पल्ले को हम सिलेंगे। तो देखिए ये वाला जो है वो मैं नीचे से सिलूँगी, तो मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ फिर से बैठा के कि हमारा ये परफेक्ट है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है, तो इसको हम लोग सिल लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए ये कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे फिनिशिंग देखिए इस तरह से आता है। उसके बाद नीचे जो कपड़ा हमारा ज्वाइंट के पास थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा उसको छाट लेंगे मिला के, और इसके नीचे में हम लोग पट्टी को अटैच करते हैं, फोल्ड करके सिलते हैं। तो यहाँ का चौड़ाई नाप लेना है, जितना भी रहेगा उतना चौड़ा आपको ये कटिंग कर लेना है अस्तर के पीस को। और इसकी जो लंबाई इस प्रकार से हमारी रहेगी वो 1.5 इंच की रखनी है, ठीक है। तो पट्टी हमारा बिल्कुल ये इस प्रकार से कटिंग करके ऊपर से रख के और आधा इंच दबाते हुए सिलेंगे। तो यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक हम 1/2 इंच की प्लेट्स डालेंगे इस प्रकार से। तो इस तरीके से सिलने से ये काफ़ी ज़्यादा हमारा अंदर की तरफ जब फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कट लगाएंगे बीच में, और अस्तर की तरफ हम लोग कपड़े को दबाते हुए सिल देंगे। फिर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1 इंच चौड़ाई तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सिलाई को खोल के तुरपाई भी करना चाहे बाद में तो कर सकते हैं, मैं केवल इस पर सिलाई ही लगा के रेडी करती हूँ। तो इसलिए देखिए मैंने फिनिशिंग से एक ही सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा सामने का पल्ला कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया है। इसके बाद हम बाजू को सिलेंगे। तो देखिए बाजू जो है इस प्रकार से आपको इसमें 2 रॉन्ग राइट का निशान हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा चौक से भी लगा हुआ है ये, मतलब मार्कर वाला कुछ मार्किंग, और चौक से इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मल अस्तर वाले बाजू की सिलाई करते हैं पलटने के लिए, उस प्रकार से इसको सिलेंगे। बस यहाँ पे ये जो मार्क है इसको आपको क्या करना है कि दोनों बाजू में सेम रखना है, ठीक है। तो देखिए मेरा इस बाजू में ये जो मार्क है चौक वाला, और ये जो मेरा लिखा हुआ दिख रहा है 10 इंच, वो भी मतलब वो मार्किंग समझिए एक तरह से, तो वो ऊपर है, ठीक है। तो जब दूसरी बाजू को सिलेंगे तब उसको फिर से स्टार्टिंग के टाइम हम लोग ऊपर रखेंगे, और पलटने के बाद देखिए इसमें ये जो निशान है वो छिप चुका है। तो अभी हमारा दूसरे वाले बाजू में भी वो छिप जाएगा। बस आपको इतना ही दोनों को मिला के सिलना है कि दोनों में आपका ये चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो डाउन वाला हिस्सा होता है वो आपका दोनों साइड का
परफेक्ट सिलाई हो जाता है। यानी कि कभी कभी प्रॉब्लम होती है ना नए लोगों को कि वो एक ही साइड का बन जाता है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको पलटेंगे तो ये भी हमारा निशान जो है वो ढक जाएगा। तो इसको भी देखिए हम सिल लिए हैं और इसको छाट देंगे कपड़े को, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पे अभी आप इसका फाइनल फिनिशिंग देखेगा कि हमारा खुद ब खुद दोनों लेफ्ट एंड राइट, दाहिना और बायां दोनों साइड का बाजू बन जाता है। तो केवल ये डाउन करने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर डाउन नहीं किया जाता तो ये समस्या नहीं होती सिलने टाइम। लेकिन इस ट्रिक से जब सिलोगे तो आपका यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से ये जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है बाजू की सिलाई, ठीक है। अस्तर वाली इस तरह से आप लोग ज़रूर से सिलें, किसी भी ब्लाउज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी पीछे पल्ले में हम सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे पल्ले को सीधा साइड में रखेंगे और इसके ऊपर से अस्तर के कपड़े को रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हुक का जो पट्टी है उसको हम लोग बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैं किस तरह से सिलती हूँ, बहुत ही ईजी लगेगा इस तरह से। और गले को और नीचे हम लोग सिलाई लगा के साथ में पलटेंगे तो इस तरह से आसानी से हमारा जल्दी हो जाता है। उसका लिए आधा आधा इंच हम लोग पहले पूरे गले की गोलाई में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर हम एक सिलाई लगाएंगे नीचे कमर की तरफ, ठीक है, हाफ इंच दबाते हुए। तो इस प्रकार से गले की एक्स्ट्रा कपड़ा को छाट लेना है और गले में चारों साइड हल्का हल्का कट लगाएंगे। तो इस तरह से पलटने के बाद ये जो है वो गले में खिंचाव नहीं आता है। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से हमको कपड़े को निकालते हुए खींचना है और आसानी से देखिए हमारा ये गला जो है वो पलटा चुका है, नीचे कमर भी पलटा गया है एक ही बार में। उसके बाद जैसे हमने सामने में सिलाई लगाई थी गले में, उसी प्रकार से पीछे में गले में सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से, क्योंकि यहाँ पे हम लेस नहीं लगा रहे हैं गले वगैरह में कहीं पे भी। और ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर नीचे कमर में भी आपको इसी प्रकार से कपड़े को बराबर से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से होने के बाद फिर हम अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर दिखेगा थोड़ा बहुत उसको छांट के रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद इसको 2 फोल्ड कर लेंगे और बीच में हम लोग इसको कट करेंगे, ठीक है। तो अगर बिना पीछे हुक वाला भी ब्लाउज को आप पलटना चाहते हैं किसी भी ब्लाउज में पीछे पल्ला का, तो इसी तरह से आप लोग रेडी कर सकते हैं। और फिर इस पर हम लोग नीचे और गले में लेस भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, मतलब दूसरे ब्लाउज में। तो देखिए इस तरीके से हुकाई पट्टी कटिंग कर लेना है। तो चौड़ाई जो भी रहती है उस तरह से कटिंग करना है। केवल आपको लंबाई इस पट्टी से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। आधा आधा इंच ऊपर नीचे हम लोग फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गले को और कमर को पहले से ही बना चुके हैं। तो देखिए आई पट्टी को अंदर रखेंगे, मेन वाला कपड़ा का है ये, और इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। दोनों साइड देख सकते हैं किस तरह से मैंने फोल्ड किया। तो इस तरीके से बनाइएगा तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर हमारा फिनिशिंग लुक आता है। और फिर यहाँ पे हम फिनिशिंग से इसको फोल्ड करते हुए 1 इंच चौड़ाई रखते हुए जैसे आई पट्टी की सिलाई करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो जो नए लोग होंगे उनको पता नहीं है कि किस तरह से सिला जाता है, तो वो आसानी से यहाँ पे देख के सीख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग आई पट्टी को लगा के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हुक पट्टी लगाएंगे तो अस्तर वाला कपड़ा से लगता है ये। और देखिए इस तरीके से ऊपर रखते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे, ठीक है। और यहाँ पे एक सिलाई लगा के दबा देंगे कपड़े को। उसके बाद फिर इसको इस तरीके से देखिए करेंगे तो नीचे ऊपर हमारा कपड़ा जो है वो बंद हो जाता है। और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और जितना चौड़ाई अंदर आपको रखना है 1 इंच मैक्सिमम 1.25 इंच, इस तरह से देखिए करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखिए फिनिशिंग हमारा ये लुक हुआ है। और इस प्रकार से इसको बैठा के यहाँ पे चाहे तो पिन से टक कर ले या फिर एक कच्ची सिलाई लगा दे। और ये सिलाई जो है वो फिटिंग करने के बाद खोलेंगे। तो अब यहाँ पे हम पीछे का टक्स लगाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे का सेंटर से 4-4 इंच दोनों साइड चौड़ाई में निशान लगाना है फ्रेंड्स। और इसको कितना लंबा सिलना है, जितना आपके गले की डीप है, ठीक है। तो उसी के जितना आप इसको सिल लें। तो इस तरह से क्या होगा कि किसी भी ब्लाउज में अगर आप सिलाई करेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इसका लंबाई कितना रखना है। नीचे से आधा इंच दबाते हुए इस प्रकार से तिरछा में आपको सिल के निकालना है। तो इस तरह से हमारा पीछे का टक्स का सिलाई लगता है कुछ। और देखिए यहाँ पे पीछे पल्ला रेडी हुआ है। अब इसको सीधा रखेंगे, सामने पल्ले को उल्टा करते हुए रखेंगे और शोल्डर के पास हम 2 सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो गले की तरफ आपको कपड़े को बराबर रखना है,
और अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो हम लोग आर्मोल की साइड छाट सकते हैं, क्योंकि हमने गला रेडी किया। उसके बाद अंदर के कपड़े को दबाते हुए एक बार मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही, क्योंकि हम इसमें लेस वगैरह नहीं लगा रहे हैं, तो ये कपड़ा जो है वो फिर बाहर भी दिख सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छाट के आपको मिला लेना है, जो भी बढ़ा हुआ रहेगा, तो इससे बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है ब्लाउज में। और अब यहाँ पे हम स्लीव की अटैच करेंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चेक कर लेना है पहले सामने का पल्ला, पीछे का पल्ला जो है वो कम ज़्यादा तो नहीं है लंबाई में। चौड़ाई हालांकि हमारा अभी एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम बाद में छाट भी सकते हैं फिटिंग करते टाइम। तो देखिए इस प्रकार से मैं चेक करके देख लूँगी। तो थोड़ा सा जो हमारा है वो आगे का पल्ला बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए नीचे से ½ इंच तक हमने इसको छाट दिया है। दूसरे वाले में भी चेक कर लेना, ठीक है। तो यही सब गलती करते हैं नए लोग, चेक नहीं करते, जिसकी वजह से उनको आर्मोल के पास क्या होता है कि झोल आने की समस्या उत्पन्न होती है, फिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ब्लाउज की फिटिंग का प्रोसेस अपनाते हैं। तो बाजू जोड़ने से पहले ही आपको इतना सा देख लेना होता है। उसके बाद देखिए डाउन वाले को देखते हुए आपको जोड़ना है। तो ये डाउन वाला हिस्सा जो हमारा आगे में ही ज्वाइंट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर के पास हम मिलाएंगे बाजू का शोल्डर से ब्लाउज का, और इस तरह से आधा में सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरह से आधा में सिलाई लगाएंगे। तो ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो नए हैं, जिनसे एक बार में सिलाई परफेक्ट नहीं होती। बट जो काफ़ी ब्लाउज वगैरह सिल चुके हैं वो इस तरह से नहीं लगा के, एक और तरीका मैं बताती हूँ उस तरह से लगाएंगे जैसे मैं लगाती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं इस तरीके से नाप के इसको चेक करते जाऊँगी, और जहाँ तक हमारी बाजू आएगी फिर मैं वहाँ से सिलाई लगाती हूँ। तो टोटल हमारा एक साथ ये लग जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग लगाते हैं, बट नए लोग ट्राई ना करें, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का इधर उधर हो सकता है। तो ध्यान इस चीज़ का रखना है यहाँ पे भी कि आपका ये जो सेंटर है वो होना चाहिए बिल्कुल शोल्डर के पास, ठीक है। तो अब हमारी बाजू की सिलाई इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है अच्छे से। और देखिए आगे का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला, बीच बीच वाला जो हिस्सा होता है सेंटर का, इसको मिलाते हुए क्या करना है आपको, साइड में सिलाई लगानी है, ठीक है। जो भी कपड़ा बढ़ेगा आगे का या पीछे का उसको बढ़ने दें, बस आपको बाजू को बराबर रखना है, ठीक है। और ये कम ज़्यादा होता है हमारा आगे पीछे पल्ले में हर ब्लाउज में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसी को आप लोग देखते हुए नहीं सिलाई करोगे ब्लाउज की, तो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो पहले एक साइड में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर कपड़े को एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको छांट देंगे। अब हम इसकी फिटिंग बाद में करेंगे, तो पहले इतना मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिटिंग का एक पहला स्टेप होता है जिसको बहुत ही बारीकी से अगर नहीं समझ के कीजिएगा तो ब्लाउज जो है वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से चेक किया, तो देखिए हमारा जो पल्ला है वो बढ़ रहा है। तो जो बढ़ेगा तो उसमें क्या करेंगे, बाजू के अटैच के पास थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जिससे ये जो लंबाई है वो हमारी मैनेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है गाइज। तो नए लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी फिटिंग, इस तरह से करें। देख के तो देखिए हमारा ब्लाउज़ का एक सैंपल तैयार हो चुका है। अब इसकी साइज़ के अनुसार से फिटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बाजू का गोलाई है वो 4.5 इंच है, चेस्ट हमारी 32 की थी, कमर इसका हमारा 12.5 था सामने से। तो देखिए 6.25 पे निशान लगाएंगे, मतलब टोटल कमर 25 था, और 1/4 हम 32 का 8 पे इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर कटिंग वगैरह परफेक्ट रहेगा तो आपका हर चीज़ ठीक आता है। तो वहाँ से हम 12.5 पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और देखिए सेंटर से फिर मार्क करके देख लेंगे 6.25 इंच, हाफ में डिवाइड करके इधर 8 इंच, मतलब सेम हम जैसे दूसरे साइड किए उस तरह से यहाँ पे 4.5 इंच मार्क कर लेना है। उसके बाद स्केल से, टेप से सीधी लाइन आपको यहाँ पे मिलानी होती है। तो इस तरीके से बिगनर लोग करें, नए जो हैं, तो एक बार में आपकी फिटिंग की सिलाई सीधी भी जाएगी, परफेक्ट भी जाएगी, ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग ब्लाउज की फ़िटिंग करते हैं। और ये जो फिटिंग का तरीका है वो हर ब्लाउज में अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये प्रिंसेस कट का है तो आपको इस तरह से प्रिंसेस कट में ही करना है, किसी भी ब्लाउज की फ़िटिंग इस प्रकार से करें। तो देखिए हमारा बिल्कुल सब चीज़ सही था, कटिंग वगैरह। तो देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई हमारी ये आ गई है फिटिंग के, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई झोल नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी टिप्स दिए हैं छोटे छोटे, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद फिर साइड में हम लोग 1-2 सिलाई और लगा देते हैं, और इस तरह से फाइनली हम लोग जो है वो ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ब्लाउज जो है कुछ इस प्रकार से रेडी हो गया है। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इस तरह से हमारा साइड फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और इस प्रकार से आप लोग सिलाई करें ब्लाउज की।